2025 ऑलमोस्ट ख़त्म होने पे आया है और 2026 शुरू होने वाला है। रियल एस्टेट के लिए कैसा रहेगा और आखिरी का ये 2025 और 2024 कैसा बीता, इसके बारे में बात करेंगे। ये एक कैंडिड कॉन्वर्जेसन के तौर पे वीडियो रखेंगे। इसमें मैं आपको कोई भी प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं दूंगा। इसमें मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि 2 सालों में क्या हुआ और 2025 में एक्चुअली क्या हुआ और आप 2026 में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत कैंडिड कॉन्वर्सेशन रखेंगे कि 2025 में हमें ये देखने को मिला कि जो 2024 का फॉल बैक था, जिसमें न्यू लॉन्चेस लाइन लगा के बिक रहे थे, उसमें क्या प्रीमियम आपको देखने को मिला और ये ट्रेंड कंटिन्यू हुआ 2025 में। ऑल्दो ये ट्रेंड थोड़ा सा टूटा, बट कुछ डेवलपर्स ऐसे थे जिन्होंने दोबारा फोमो क्रिएट करने की कोशिश की और कहीं ना कहीं वो सक्सेसफुल भी रहे फोमो क्रिएट करने में। और उस ट्रैप में जो लोग फंसे, उनका प्रीमियम आज की डेट में क्या है। सो वेलकम टू योर ओन चैनल द विपुल टॉक्स। दिस इज़ योर होस्ट विपुल। और जैसे कि मैंने आपको बताया, हम आज की वीडियो में 2024 और 25 में क्या हुआ और 26 में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उसके बारे में एक डिटेल्ड और कैंडिड कॉन्वर्सेशन करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले गुजारिश आपसे ये करूंगा कि अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो लास्ट तक देखना। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो 2024 में हमने देखने को मिला कि लाइन लगा के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बिके और उसका फॉल बैक आपको 2025 में भी देखने को मिला। 2025 में भी काफ़ी सारे डेवलपर्स ने फोमो क्रिएट करने की कोशिश की और बहुत सारे डेवलपर्स इस चीज़ में सक्सेसफुल भी रहे। ऑल्दो ये लास्ट क्वार्टर तक आते आते पैटर्न थोड़ा सा टूट गया, बिकॉज़ लोगों को समझ आ गई कि फोमो में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। जितने आप लोग भर भर के EOIs देंगे, उतना ही प्राइस बढ़ता चला जाएगा और जिस प्लेटू पे आज मार्केट खड़ी हो गई है जाके, वहाँ पे प्रीमियम इतना ज़्यादा लोगों को नहीं मिल रहा है। तो बात करते हैं कुछ ऐसे डेवलपर्स की जिन्होंने दोबारा से फोमो क्रिएट करने की कोशिश की और आज भी वो फोमो क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग उस ट्रैप में आज भी फंस रहे हैं और 2024 से जो फंसते हुए आ रहे थे, उनकी प्रॉपर्टीज़ में आज ज़ीरो प्रीमियम है और लगभग अगर ज़्यादा से ज़्यादा देखें तो 400-500 रुपये पर स्क्वायर फीट का प्रीमियम है, जो कि सबमर्स हो जाता है आपके ट्रांसफ़र चार्जेस में जब आप प्रॉपर्टी किसी को सेल करते हैं। सो उसी रूप में आप 400-500 रुपये एज अ ट्रांसफ़र चार्ज डेवलपर को पे कर देते हैं, तो आपकी जेब में आपके पैसे लगाए हुए का इंटरेस्ट भी कवर नहीं हो पा रहा है। तो बात करते हैं ऐसे कुछ डेवलपर्स की। तो शुरू कर लेते हैं सिग्नेचर ग्लोबल से। 2024-2025 सिग्नेचर ग्लोबल के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा, क्योंकि खूब फोमो क्रिएट किया, खूब इन्फ्लुएंसर्स को बुला के प्रॉपर्टी बेचने की कोशिश की, खूब यूट्यूब पे उन्होंने प्रमोशन करवाई, इंस्टाग्राम पे प्रमोशन कराई, पार्टीज़ दी और लोगों को ये समझाने की कोशिश की कि जी ये प्रॉपर्टी अगर निकल गई तो शायद आपको कुछ नहीं मिलेगी। इसकी शुरुआत हुई थी डीलक्स DXP से, जो 37D में आई थी। 13,500 रुपये के आसपास की वो प्रॉपर्टी आई थी। आज भी वो 13,500 पे खड़ी है। ऑलमोस्ट 2 साल हो गए हैं। लोगों की 50-50, 60-60% की पेमेंट जा चुकी है। ऐसे सपने दिखाए गए थे कि ये प्रॉपर्टी बहुत नेक्स्ट लेवल बनेगी और इस प्रॉपर्टी को अगर आपने छोड़ दिया तो शायद आने वाले टाइम में इस प्राइस पे आपको ये प्रॉपर्टी नहीं मिल पाएगी। उस समय ट्रेंड क्या चलता था कि बड़े साइजेस लाओ, लग्जरी 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 का डंका बजाओ और प्रॉपर्टी को लग्जरी बोल के फोमो क्रिएट करके बेच दो। और बहुत सारे लोग ट्रैप में फंसे। लोगों ने 1-1, 2-2, 3-3 यूनिट भी ली, बट इन्वेस्टर्स ने अंत में कुछ नहीं कमाया। उसके बाद दक्षिण विस्ताज लो राइज फ्लोर्स लॉन्च किए सोना में, वहाँ पे भी कोई प्रीमियम नहीं है। वहाँ पे भी इन्होंने बहुत भीड़ इकट्ठी की। फिर सेक्टर 71 में टाइटेनियम और क्लोवरडेल जैसे प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए, उनमें भी आज प्रैक्टिकली कोई प्रीमियम नहीं है। टाइटेनियम में आपको शायद हो सकता है 500-700 रुपये का प्रीमियम मिल जाए, क्योंकि वो थोड़े से ठीक प्राइस पे लॉन्च हुई थी SPR को चलते, बट प्रैक्टिकली कोई ऐसा बड़ा प्रीमियम नहीं है कि आपने पैसे लगा के उसमें कुछ पैसा बनाया हो। उसके बाद ट्विन टावर्स लॉन्च हुए सेक्टर 84 में। 25-75 का एक लेवरेज्ड पेमेंट प्लान दे के डेवलपर ने अपनी प्रॉपर्टी तो सेल कर दी, बट अगर आज आप उसको बाज़ार में बेचने जाएंगे तो वो भी प्रैक्टिकली ज़ीरो प्रीमियम पे आपकी प्रॉपर्टी बिकती है, शायद ना भी बिके। तो इस सारी चीज़ों से हमें क्या देखने को मिला? इस सारी चीज़ों से हमें ये देखने को मिला कि डेवलपर को अपनी क्वार्टरली रिपोर्ट भरनी है और वो हर 2-3 महीने में अपना प्रोडक्ट लेके आता रहेगा। ऐसे ही फोमो क्रिएट होता रहेगा और आपको ट्रैप में फंसाया चला जाएगा। जैसे कि सिग्नेचर ग्लोबल का एक नया प्रोडक्ट आया है सर्वम के नाम से।
सेक्टर 37D में ही। अब आप मुझे बताइए कि वो इतना ज़्यादा हाई डेंस प्रॉपर्टी है, 15,500 में कंपनी उसको सेल ऑफ करने की कोशिश कर रही है, जबकि 37D में ही जो बिका हुआ प्रोडक्ट था डीलक्स DXP, उसमें आज कोई भी प्रीमियम नहीं है। तो क्या आपको 15,500 में वो प्रॉपर्टी बाई करनी चाहिए? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि डीलक्स DXP की लोकेशन भी उससे ज़्यादा बेटर है और डीलक्स DXP की डेंसिटी भी उससे ज़्यादा बेटर है और प्रीमियम उसमें भी नहीं है। तो आज आप 15,500 प्लस पार्किंग चार्जेस प्लस GST में दोबारा से ट्रैप, मुझे लगता है आपको नहीं होना चाहिए। बट फिर भी क्योंकि इतना डंका बजा दिया जाता है, सोशल मार्केटिंग इतनी कर दी जाती है कि छोटा साइज़ है, 15,500 का रेट है, टिकट साइज़ 2-2.5 करोड़ का आ गया। आप सिर्फ टिकट साइज़ पे मत जाइए। टिकट साइज़ एक सिर्फ और सिर्फ छलासा है डेवलपर के थ्रू देने का। साइज़ छोटे कर दिए बट प्राइस तो उतना ही बड़ा रखा। आज की डेट में 16-16,500 रुपये में 37D में बाइंग बिल्कुल भी नहीं बनती। तो आज भी फोमो की मार्केट बरकरार है। डेवलपर्स पूरी कोशिश करते हैं फोमो क्रिएट करने की कि ये प्रॉपर्टी 30% देने के बाद इतना बढ़ जाएगा, 40% देने के बाद इतना बढ़ जाएगा, 2 साल का आपको समय मिलेगा। बट आज पुराने प्रोजेक्ट्स जिसमें 50-50, 60-60% भी जा चुका है, उसमें भी कोई प्रीमियम नहीं है। फिर बात कर लेते हैं ईमार की। ईमार अर्बन एक्शन लेके आया, अमारिस लेके आया, अर्बन ओएसिस लेके आया, तो इसमें भी कोई भी किसी को प्रीमियम देखने को नहीं मिला। अर्बन ओएसिस में हल्का फुल्का प्रीमियम था क्योंकि वो मार्केट अलग थी, बट उसके बाद जो अमारिस आया, अर्बन एक्सेंट आया, जिसके डंके बजा बजा के उन्होंने प्रॉपर्टी बेचने की कोशिश की, लाइनें लगाई, लोगों को लगा कि अलॉटमेंट मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। आज आप मार्केट में उसको बेचने जाओ तो शायद आपको उसका बायर तक ना मिले। मैंने हमारा अर्बन एक्सेंट के लिए भी यही सेम वीडियो बनाई थी कि अगर आप ये प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करोगे तो आपकी लाइफ की ये सबसे बड़ी भूल होगी। कुछ लोगों ने सुना, कुछ लोगों ने नहीं सुना, बट हुआ क्या अंत में, एवरीबडी इज सिटिंग ऑन अ बिग ज़ीरो प्रीमियम। अब MR भी लेके आ रहा है, सेरेनिटी हिल्स, दे आर अगेन ट्राई टू क्रिएट द फोमो कि जी 86 में बहुत अच्छी लोकेशन है, छोटी सी एंट्री है, बट उसको बहुत बढ़ा के बोला जा रहा है और 17,000 रुपये के प्राइस में लगभग वो प्रॉपर्टी पड़ती है। तो आजकल ना डेवलपर्स ने क्या कर दिया है, आजकल डेवलपर आपको सुपर एरिया बताता ही नहीं है, आजकल वो कारपेट एरिया बताता है और उसका एक बॉक्स प्राइस क्रिएट कर देता है। तो मार्केट में कन्फ्यूजन चलती है कि एक्चुअली इसका प्राइस है क्या, प्रॉपर्टी की एफिशिएंसी क्या आएगी। और अगर कारपेट टू सुपर की बात करें तो सुपर से अगर कैलकुलेट करोगे बॉक्स प्राइस को तो उसका पर स्क्वायर फीट प्राइस क्या बन जाएगा। जिस ब्रोकर ने आपको वो प्रॉपर्टी बेचनी है वो उसका कारपेट एरिया और सुपर एरिया का आपको ऐसे कैलकुलेशन करके दिखाएगा कि उसका BSP कम दिखे, और जिस ब्रोकर को आपको वो प्रॉपर्टी नहीं बेचनी तो वो ऐसी कैलकुलेशन करेगा सुपर टू कारपेट की जिससे आपको प्रॉपर्टी थोड़ी सी महंगी दिखेगी। बट एक्चुअली सेरेनिटी हिल्स जैसे प्रोडक्ट आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा महंगे हैं, एटलीस्ट इन्वेस्टर इसमें कोई पैसे नहीं कमा सकता। तो ये जो लिस्टेड प्लेयर्स हैं, लिस्टेड कंपनीज हैं, दे डोंट बॉदर अबाउट योर मनी, दे डोंट बॉदर अबाउट इन्वेस्टर्स कि भाई अगर किसी ने 30, 40, 50% पैसा डाला है उनको पैसा बचेगा या नहीं बचेगा उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट वो अपनी 2 साल आगे की प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करके प्राइस में पंच इन करके आपको बेच देते हैं और आप लोगों की बातों में आके वैसी प्रॉपर्टीज़ खरीद लेते हैं। अब आपने ये तो सुन लिया होगा मेरे मुंह से कि जी इसमें ज़ीरो प्रीमियम है, इसमें ज़ीरो प्रीमियम है, तो लोगों ने पैसा कमाया कहाँ? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लोगों ने पैसा भी बनाया। ट्यूलिप की प्रॉपर्टी आई क्रिम्सन, 13,500 रुपये का बहुत जस्टिफाइड प्राइस था। आज 30% देने के बाद उस प्रॉपर्टी में लोग 2 से 2,500 रुपये के प्रीमियम पे बैठे हुए हैं और ये कोई फालतू की बातें नहीं है। आप बाज़ार में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि उसकी रीसेल क्या है और एक्चुअली उसकी रीसेल होती भी है। पीपल आर रियली इंटरेस्टेड इन बाइंग ट्यूलिप, क्रिम्सन और ऐसी काफ़ी सारी अलग प्रॉपर्टी है। जैसे मैं बात करूँ DLF प्रिवाना थोड़ा सा महंगा ज़रूर था बट प्रीमियम उसमें भी आया है। अगर कोई आपको कहे कि मैं आपको DLF प्रिवाना ज़ीरो प्रीमियम पे कुछ दिला दूं तो शायद आपको वो प्रॉपर्टी ना मिले ज़ीरो प्रीमियम पे। ऑल्दो कोई बहुत ज़्यादा प्रीमियम नहीं है, 30 लाख रुपए से लेके 70 लाख रुपए तक का प्रीमियम है, बट एटलीस्ट आपके पैसे का ब्याज आपको कवर हो गया है। और DLF की प्रॉपर्टी है, आने वाले टाइम में आपको 100% अच्छा प्रीमियम दे के ज़रूर जाएगी। सिल्वर ग्लेड्स लेगेसी आया 18,000 रुपये के भाव पे, बट आज उसमें भी 2 से 2,500 रुपये का प्रीमियम इंसान को आराम से मिल जाता है। टार कीशवा आया, वो भी एक अच्छे प्राइस पे आया, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे, उस पे भी अच्छा प्रीमियम मिल जाता है लोगों को। तो आप एक
पैटर्न को फॉलो कीजिए। मैं जितनी प्रॉपर्टीज़ की बात की जिसमें लोगों ने पैसे कमाए, उन्होंने फोमो नहीं क्रिएट किया, उन्होंने मार्केटिंग में आग नहीं लगाई, उन्होंने इन्फ्लुएंसर्स को बुला के लोगों को पागल नहीं किया। उनका टारगेट सिर्फ ये था कि उनको मैच्योर इन्वेस्टर चाहिए, उनको मैच्योर होम बायर्स चाहिए। दे वर प्लेइंग ऑन द डायनामिक्स एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ देयर प्रोडक्ट, दे वर नॉट प्लेइंग ऑफ फियर ऑफ मिसिंग आउट कि यहाँ छूट गया तो कुछ नहीं मिलेगा। और एक मैच्योर इन्वेस्टर ने ऐसे ही कुछ प्रोजेक्ट्स में पैसे लगाए और अच्छा पैसा भी बनाया। तो बहुत ज़रूरी होती है कि आपको सलाह कौन दे रहा है। लोग वही बेचते हैं जो मार्केट में बस जिसकी बज़ क्रिएट होती है। तो जिसकी बज़ क्रिएट होती है, आप समझो कि उसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में माल आता है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में फ्लैट्स आते हैं, लोगों को वो बेचने की ज़रूरत होती है और वो मार्केट में पूरी बज़ क्रिएट कर देते हैं। सेम हाल हुआ बीपीटीपी वर्टिग्रीन्स का, उसमें भी कोई प्रीमियम नहीं है। गोदरेज एरिस्टोक्रेट का, उसमें भी कोई प्रीमियम नहीं है। गोदरेज जेनिथ का, उसमें भी कोई प्रीमियम नहीं है। क्योंकि ये जब मार्केट में अराइव हुए प्रोजेक्ट्स तो लोगों को ऐसा जता दिया गया, उनको ऐसा विश्वास जताया गया कि ये प्रोजेक्ट्स आपकी पोर्टफोलियो की एक गेम चेंजिंग कमोडिटी बन जाएंगे और आपको अच्छा प्रीमियम मिलेगा। उसके बाद 2025-2024 में हमने कुछ ऐसे भी प्रोजेक्ट्स देखने को मिले, ट्रिनिटी जैसे, एडोर जैसे, कुछ फेल हो गए और कुछ धीरे धीरे चल रहे हैं। भगवान करे उनका पोजीशन आपको मिल जाए। बट सबसे ज़्यादा सीखने की बात हमें 2024 और 2025 से ये है कि आप सिर्फ बातों में मत जाइए कि नया लॉन्च आ गया, एक नहीं, दो नहीं, 100 लोग उसकी बात करने लग गए। तो अगर 100 लोग उसकी बात कर रहे हैं तो वो प्रोडक्ट अच्छा ही होगा, उसमें प्रीमियम आएगा ही आएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। मार्केट में बहुत सारी अंडरडॉग प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनकी बात ज़्यादा लोग नहीं करते हैं और प्रीमियम एक्चुअली उन्हीं में आता है। तो कंसल्टेंसी बहुत ज़रूरी रही 2025-2024 में। जिस इंसान ने कंसल्टेंसी ले के प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया, आज वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रीमियम पे ज़रूर बैठे हैं। और जिसने अंधाधुंध सिर्फ मार्केटिंग के आधार पे इन्वेस्ट किया, वो आज बहुत परेशान है क्योंकि उनका पैसा ना तो वापस निकलता है, ना मार्केट में प्रॉपर्टी बिकती है। और आपको पता है डेवलपर तो डिमांड मांगेगा ही मांगेगा क्योंकि वो कंस्ट्रक्शन कर रहा है। तो दे आर काइंड ऑफ स्टक, दे आर फीलिंग स्टक, दे आर फीलिंग वेरी हेल्पलेस कि रियल एस्टेट मार्केट में इन्वेस्ट करके मैं तो फंस गया। और बहुत ऐसे लोग हैं जो रियल एस्टेट मार्केट में 2025 में भी काफ़ी अच्छा प्रीमियम निकाल के गए, 2024 में भी काफ़ी अच्छा प्रीमियम निकाल के गए। तो बात कर लेते हैं अब 2026 की कि 2026 में क्या होगा। मेरे हिसाब से 2026 में हर डेवलपर को थोड़ा सा सुधरना पड़ेगा, सुधरने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है ऐसा होगा भी सही। प्राइजेज़ थोड़े से मार्केट को देख के डेवलपर लेके आएगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी अनाप शनाप प्राइजेज़ पे प्रॉपर्टी लॉन्च करेगा, क्योंकि अब मार्केट वैसी नहीं है, मार्केट स्टेबल पोजीशन पे है। और लेवरेज्ड पेमेंट प्लान्स आने की ज़रूरत है, जो मुझे लगता है कि आएंगे भी सही। 25-75, 30-70 या फिर 40-60 या फिर कोई सबवेंशन जैसी स्कीम्स लेके आएंगे 15-85 की या 20-80 की। तो इसी आधार पे आने वाले टाइम में प्रॉपर्टीज सेल ऑफ होंगी और आपको बहुत सूझबूझ से, समझ से आगे आने वाले टाइम में प्रॉपर्टी में पैसा लगाना है। 2-3 बातें हमेशा याद रखिएगा 2026 में पैसा लगाने में, कि डेवलपर की क्रेडिट वर्दीनेस क्या है, डेवलपर की लेगेसी क्या है, क्या क्या उसने बनाया है, कितना अच्छा बनाया है, पुराने प्रोजेक्ट्स में उस डेवलपर में क्या क्या लोगों ने प्रीमियम कमाया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, एग्रेसिव पेमेंट प्लान तो नहीं है, लेवरेज्ड पेमेंट प्लान है या नहीं है। तो ये कुछ चीज़ों का ध्यान आपको 2026 में ज़रूर रखना है, ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट एक सिक्योर हाथ में जाए, एक सिक्योर ग्रुप के साथ जाए और आपको आपके पैसे का बखूबी प्रीमियम मिले। तो इसके लिए कंसल्टेंसी बहुत ज़रूरी है। जिसको भी आप अपना नियर और डियर वन समझते हैं, उनसे कंसल्टेंसी लीजिए, मार्केट में घूमिए, 4 प्रोजेक्ट्स देखिए, बैकग्राउंड समझिए, डेवलपर की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ समझिए, उसने पुराने समय में कितना प्रीमियम अपने इन्वेस्टर्स को दिलाया है, या फिर होम बाइंग पर्पस से जिस लोगों ने उनके फ्लैट्स खरीदे थे, क्या अपने होम बाइंग डिसीजन से वो आज खुश है, सेटिस्फाइड है या नहीं है। क्योंकि 2026 विल बी अ गेम चेंजिंग ईयर फॉर रियल एस्टेट मार्केट। जो यहाँ पे एक अच्छे से इन्वेस्टमेंट करेगा वो 2027 और 2028, जो मुझे लगता है कि मार्केट में काफ़ी तेज़ी का अनुमान लगाया जाता है,
तो वही लोग सबसे ज़्यादा पैसा कमाएंगे। पैसा वो भी कमाएंगे जिन्होंने 2024 में डीलक्स DXP जैसे प्रोडक्ट ले लिए 13,500 में, बट उनको पैसा मिलेगा 2027 में। 2027 में 3 साल तक उनका पैसा उनको कोई रिटर्न नहीं देके जा पाएगा, बट एक टाइम पे आके ज़रूर प्रीमियम मिल जाएगा। तो प्रोडक्ट ऐसा ढूंढिए जो रात को आवाज़ मारो तो सुबह बिक जाए और हल्का फुल्का प्रीमियम दे के बिके। ऐसा नहीं है कि जो पैसा लगाया है सिर्फ वही आपको वापस मिले। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसा कंटेंट मैं आपके लिए लेके आता रहूँ। आज के लिए थैंक यू। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।